हेलो बच्चों, हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर है साइंस का मोशन, वो हम पढ़ने वाले हैं। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, डू एवरीथिंग। हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला एग्जांपल है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds. व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट? सो हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? हम फॉर्मूला क्लास में पढ़ाया था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है भाई? सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई ऑब्जेक्ट ने? पहले 16 मीटर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स में, अगले 16 मीटर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में। तो हमें एवरेज स्पीड निकालते, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 16 प्लस 16 एंड टाइम इज 4 प्लस टोटल टाइम कितना हुआ? 4 seconds एंड 2 seconds. So answer is 32 divided by 6, or we can write it as 16 by 3. सिंप्लीफाई किया इसको और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर डेसिमल्स में लिखना चाहो लिख सकते हो आप। सो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन, सब्सक्राइब द चैनल guys, please subscribe the channel. Next, the odometer of car reads 200 kilometer at the start of the trip. So initial reading given में लिख लो भाई। given क्या है भाई? initial reading जो है, initial reading is 2000 kilometer, ठीक है। and after the end of the trip, so final reading जो है, final reading, and that is 2400 kilometer. If the trip took 8 hours, ठीक है, तो टाइम कितना लगा? 8 hours. Calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड, इन दोनों में निकालना है। तो अगेन वही है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। चलो बच्चों, यहां से देखो भाई, इन दोनों रीडिंग से टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इनिशियल रीडिंग 2000 था और फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग में से आपको इनिशियल रीडिंग घटा देना है। ठीक है, आपने जब एंड की है ट्रिप, तो मीटर जो ऑडोमीटर समझ गए ना बच्चों? ऑडोमीटर जो होता है दैट इज मीटर विच शोइंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बाइक वगैरह होती है या गाड़ी होता है, उसमें इस तरीके से ऑडोमीटर होता है, उसमें लिखा रहता है 24, है ना, 00 किलोमीटर चल चुका है। और जो इनिशियल रीडिंग थी वो 2000 किलोमीटर था। तो अभी इधर दोनों में देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो टोटल कितना हो गया भाई? 400 किलोमीटर। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 400 किलोमीटर, टोटल टाइम टेकन इज 8 आवर्स। 8 आवर्स। सो इसको जरा सॉल्व करो। 8 5 ज़ार 40, 0, तो 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड इन एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब इससे हमको अगर, तो मैंने आपको एक चीज़ क्लास में बताई, इससे अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो आपको फैक्टर 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये फैक्टर कैसे आया ये मैंने आपको क्लास में बताया है। अभी इसके लिए समझ जाओ कि अभी के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अभी समझो कि किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, एंड मीटर से पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 18/5। उल्टा करना होता है इसका। ये फैक्टर कन्वर्जन से आया है। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को, दिस इज इन किलोमीटर पर आवर, नाउ इन
मीटर पर सेकेंड इट इज 50, डिवाइड करना है 55/18 से, तो दिस विल बी 250 डिवाइड बाई 18, ठीक है। और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो इसको तो 125/9, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इसको फर्दर डेसिबल्स में कन्वर्ट कर लेना, दैट्स योर टास्क। हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, दीज आर आंसर्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। सो गिवन देखो भाई क्या है, गिवन देखो भाई, गिवन इज let's say Usha is swimming and the length of this pool is 90 मीटर, ठीक है, एंड शी गोज लाइक दिस, कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रही है एंड शी इज गोइंग लाइक दिस एंड कमिंग बैक अगेन, ठीक है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 180 मीटर। और टाइम कितना लिया भाई इसने, टाइम लिया है 1 मिनट, ठीक है। तो टाइम इज 1 मिनट, 1 मिनट को अगर तुम सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 सेकंड्स हो गया, ठीक है। by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find the average speed and average velocity of the Usha. So if let's say Usha is starting from this point and ending at this point only, उसी पॉइंट पे आके उसने स्विम अपनी खत्म कर दी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180, टाइम हो गया 1 मिनट। नाउ एवरेज स्पीड फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, total distance covered divide by total time taken, total distance covered is 180 meter, time is 60 seconds, so ये 0 से 0 कैंसिल किया, ये आ जाएगा 3, so 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब अगला है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सो अब एक बात बताओ, उषा ने यहाँ से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड आफ्टर स्विमिंग 90 मीटर शी केम बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ, और वो वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0, ठीक है, 0 मीटर। टाइम कितना लेगा 1 मिनट, तो 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। सो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। दीज आर द आंसर्स। हो गया भाई क्वेश्चन, होप समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ अगेन एक और क्वेश्चन, सी these are so all the examples of, these are all examples of मोशन चैप्टर, ठीक है। तो अभी इस वाली वीडियो में मैंने सिर्फ एग्जांपल्स कवर किए, देन आपको मिलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर उसके एक और वीडियो है उसमें आपको मिलेगा ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो लास्ट में दे रखे हैं, एंड दिस इज ऑल रिवाइज जो एनसीईआरटी है उसका है ये पार्ट। नाउ अगेन this is a question, starting from the stationary position Rahul pedals his bicycle to attain the velocity of 6 meter per second in 30 seconds. so given क्या लिखोगे भाई सबसे पहले, चलो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स उसने वेलोसिटी अचीव कर ली है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाइज द ब्रेक such that the velocity of the bicycles come down to the 4 meter। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट केस में, दिस इज द फर्स्ट केस, केस नंबर 1, एंड सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में जो अब इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर आफ्टर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी अचीव, उसकी ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने पर क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हुई है और कितनी हो गई है फाइनल, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। दिस इज द केस नंबर 2, सॉरी दिस इज 2। सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो पहले उसने 30 सेकेंड्स में 6 मीटर पर सेकेंड अचीव कर ली थी, फिर ये वाली जो 6 मीटर पर सेकेंड है, दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी फॉर द केस सेकेंड, जब उसने पेडल में ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाई किया तो पेडल रोक दिया उसने। सो 5 सेकेंड्स बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, दिस
4। तो अब एक एक करके हम दोनों केसेस के एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फॉर केस नंबर 1 एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिवाइड बाई टाइम कितना है 30 सेकेंड्स। सो ये 6 माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, नीचे सेकेंड, सो दिस विल बी 6/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 6 1 जार 6, 6 5 जार 30, सो आंसर इज 1.5 1/5, दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आ गया? अब फॉर केस नंबर 2, चलो भाई, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अब सेकंड केस के लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 6, डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 5, सो दिस इज -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल गिव यू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसलिए है बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग। सो नेगेटिव इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन indicates that speed is, or say velocity, यहाँ पे velocity बात करेंगे, velocity is decreasing। ठीक है भाई, अच्छा मैं ये सिंबल ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग। सो आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, हियर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, समझ में आ गया ना? सब्सक्राइब कर लो भाई, आपको और भी वीडियोस इस तरीके की मिलती जाएंगी। नेक्स्ट इज A train starting from rest attains the velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 5 मिनट्स। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है भाई? गिवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, लिखा ना, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मींस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट, द ट्रेन अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, कितना होगा 72 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 के फैक्टर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 18 4 टाइम्स ये जाएगा, तो आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा भाई 5 मिनट्स लगे इतनी स्पीड को अचीव, इतनी वेलोसिटी को अचीव करने में। तो 5 मिनट्स मीन्स 5 इंटू 60 सेकेंड्स, तो दिस विल गिव यू 300 seconds. Now find, assuming that the acceleration is uniform, constant acceleration है, find the acceleration and then distance traveled by the train for attaining this velocity. चलिए सी, so सबसे पहले निकालेंगे acceleration a is equal to v minus u upon t। v कितना है भाई 20 minus 0 डिवाइड बाई टाइम है 300, so this will give you 20 by 300। ये कैंसिल आउट होगा, 0 से 0, अच्छा 20/300, 0 से 0 कैंसिल, 2 ये जाएगा 1 एंड 15 आ जाएगा। सो एक्सेलरेशन कितना होगा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। अच्छा, तो हमको डिस्टेंस निकालना है, आपको ए पता चल गया और डिस्टेंस निकालना है। तो v, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है? सो फाइनल वेलोसिटी इज 20 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1/15। एंड सारी चीज़ें मैंने ऐसा यूनिट में लिखी हैं, तो यहाँ पे जो s आएगा वो भी ऐसा यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो 2/15s विल बी इक्वल टू, ये 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400। It implies s is equal to 400 multiplied by 15 divided by 2। 2 से ये कैंसिल करो तो 200, so this is 15 2 30 00 मीटर। तो s आ जाएगा आपका 3000 मीटर, which will be equal to 3 किलोमीटर। That's the answer। ठीक है भाई, आंसर हो गया आपका। एक्सेलरेशन भी आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन इज 3000 मीटर, और वी कैन से 3 किलोमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज
अब आता है हमारे पास ये क्वेश्चन। इसमें गिवन देखते हैं क्या है। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस वेलोसिटी टू दिस इन इनिशियल वेलोसिटी है 18 एंड फाइनल है 36। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। अब 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल गिव यू 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर अचीव की है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 मतलब 10 मीटर पर सेकंड हो गई। कितना टाइम लगा भाई? 5 सेकेंड्स टाइम लगा। ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। सो सबसे पहले एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी है 10 माइनस 5 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा ये 5। तो दिस इज 5 अपॉन 5 which will give you 1 meter per second square. So this is the acceleration. Now अब आपको निकालना है क्या, डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड के लिए ये थर्ड इक्वेशन यूज कर लो। यूजिंग द थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो v इज फाइनल वेलोसिटी इज 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन आया है 1। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, which implies that 100 minus 25 is equal to 2 into s. So s 2s is equal to 100 minus 25 करोगे मिलेगा 75। s is equal to 75 divided by 2 which will give you 37.5 मीटर। एसआई यूनिट जरूर लिखना भाई, जो भी चीज़ आप कैलकुलेट करते हो उसका एसआई यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है भाई। क्या निकाल रहे हो भाई, एक्सेलरेशन है तो उसका यूनिट लिखो ना भाई। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया भाई 37.5 मीटर और एक्सेलरेशन हो गया 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप सारे एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए। अब अगला भी बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है, तो इसके बाद भी है शायद, नहीं है, बस 8 एग्जाम्पल्स हैं टोटल। उन एग्जाम्पल्स को इसके बाद फिर हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और लास्ट में हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ऑल दीज आर अवेलेबल एट द ऐप ऑल्सो। नाउ इस क्वेश्चन में देखते हैं, गिवन देखो सबसे पहले गिवन, ब्रेक द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जब गाड़ी में ब्रेक लगाए गए तो एक्सेलरेशन कितना था, तो ब्रेक लगाने पर क्या होगा, एक बात सोचो, कोई गाड़ी है, लेट्स से ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। अब इस गाड़ी को ये ब्रेक लगाए गए तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। अब जब ब्रेक लगाए जाएंगे, ठीक है, तो ये रुकेगी, गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। और जब गाड़ी इधर की तरफ ब्रेक लगाएंगे तो उसकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीजिंग होगी। डिक्रीजिंग होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये जो एक्सेलरेशन दे रखा था वो एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ठीक है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, गाड़ी को लगे 2 सेकेंड, तो टाइम कितना लगा 2 सेकेंड्स। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है 0। एक्सेलरेशन कितना है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू आफ्टर द ब्रेक्स, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ड्यूरिंग दिस टाइम। चलिए भाई, तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। एक्सेलरेशन है -6, फाइनल वेलोसिटी है 0, यू हमको पता नहीं है कितने से स्टार्टिंग से चल रही, और टाइम हमको मिला है कितना 2 सेकेंड्स। ठीक है। अब u, तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -u, 0 माइनस यू मीन्स -u, ये आपने कैंसिल आउट किया तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, एक्सेलरेशन रखा, बस इक्वेशन है यार, थोड़ा सा सॉल्व किया, निकल आया, u निकाल लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी जब निकल आई, अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, डिस्टेंस ट्रेवल। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s हमको निकालना था, u है हमारा 12, टाइम हमारा 2 सेकेंड्स, प्लस 2 एक्सेलरेशन है -6 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर, ये बनेगा 24
-1/2 इंटू 6 इंटू 4, दिस विल कैंसिल आउट, तो ये 2 मिल जाएगा। अच्छा 24 माइनस 12 कितना मिला हमको? 12 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक और तरीका है, वी यू आपको पता है, तो एक्सलेशन भी पता है, हम लोग उसको दूसरी इक्वेशन से भी यूज, तीसरी जो थर्ड इक्वेशन है उससे भी कर सकते हैं। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन, ये तो सेकंड इक्वेशन हो गया था, है ना। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा? थर्ड इक्वेशन यूजिंग और, मतलब आप ये भी यूज कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी 12 थी, 12 का स्क्वायर 2 इंटू एक्सलेशन -6 मल्टीप्लाइड बाई एस, एस हमको कैलकुलेट करना है। सो -144 इज इक्वल टू -12 इंटू एस। सो माइनस से माइनस हटा दो, तो 12s इज इक्वल टू 144 implies that s is equal to 144 डिवाइड बाई 12, 12 से ये कैंसिल किया तो 12 मीटर। सो फाइनल आंसर कितना आ गया? s इज इक्वल टू 12। तो ये दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब दूसरी थर्ड इक्वेशन को यूज करके। क्लियर है भाई? आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो क्लास में पूछ सकते हो, और मुझे जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके दैट्स ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।